हेलो दोस्तों, माय नेम इज एमडी बशारती सर। आज हम आप लोगों से डिस्कशंस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड इसके प्रिंसिपल्स। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर और इसके प्रिंसिपल्स, चैप्टर नंबर 3 है ये ऑर्थोपेडिक्स का। ये एसेंशियल ऑर्थोपेडिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर्स का जो लेक्चर्स होने वाला है वो 3 फॉर्म में होने वाला है। तो आज हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 आज हम आप लोगों के साथ क्लियर करते हैं। इट कंसिडर इन 3 फेज: emergency care, definitive care and rehabilitations। इमरजेंसी केयर्स के अंदर क्या आता है? इमरजेंसी केयर इट इज कंसिडर एट 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के कंसिडर करता है। एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट कहने का ये मतलब है कि जब कोई पेशेंट का एक्सीडेंट होता है तो जिस जगह पे होता है वो एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट कहलाता है, ठीक है। एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो जब पेशेंट को उस जगह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है तो इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहलाता है। एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट के अंदर क्या आता है? इमरजेंसी केयर एट फ्रैक्चर्स बिगिनिंग एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। जब किसी भी पेशेंट का फ्रैक्चर्स हो जाता है तो जिस एरिया में हुआ, जिस जगह पे हुआ, उस जगह पे जब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। इसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो इट हैज़ 4 प्रिंसिपल। ये 5 प्रिंसिपल के 4 प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ये इसकी ट्रिक है याद करने का। ये इसकी ट्रिक है। राइस, आर से क्या है? रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। जब किसी भी पेशेंट का फॉर एग्जाम्पल्स फ्रैक्चर्स हो गया है, ठीक है, तो ये मेरा बोन है, मान लेते हैं कि ये पेशेंट का बोन है और ये फ्रैक्चर्स हो चुका है, ठीक है। तो ये साफ्ट है, यहाँ पे फ्रैक्चर्स हो गया, ठीक है, ये पार्ट्स फ्रैक्चर्स हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर्स होने के बाद जब ये बोन आगे पीछे हो जाएगा तो हम किसी भी स्प्लिंट से इसको कवर करते हैं। ये स्प्लिंट हुआ, इससे हम इसको ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स है पेशेंट के बॉडी का वो किस मूड में आ गया? रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, स्प्लिंट। स्प्लिंट कहने का क्या मतलब है? स्प्लिंट जो है वो क्या होता है? स्प्लिंट के अब क्रैम्प बैंडेज जानते होंगे आप लोग, जो ब्राउन कलर का होता है तो वो स्प्लिंट कहलाता है। तो हम, ये मेरा हैंड कर्चीफ है, इसको हम स्प्लिंट कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। तो राइस हो गया। आर, आई। आई से क्या होता है? आइस थेरेपी। आइस थेरेपी क्या करता है? रिड्यूस ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। फ्रैक्चर्स एरिया के पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है? बांधने की टेक्निक से कितना टाइट बांधना, नहीं बांधना, उससे क्या होता है? रिड्यूस स्वेलिंग। एलिवेशंस, फॉर एग्जांपल्स कि ये हमारा फीमर है, ये फ्रैक्चर्स हो गया उसका शाफ्ट्स, तो इसको हम एलिवेट करके रखेंगे। स्प्लिंट लगाने के बाद, आइस थेरेपी देने के बाद, कंप्रेशन करने के बाद हम उसको एलिवेट करके रखेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सॉइल नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर सूजन नहीं आएगी। तो इसको बारी बारी से हम समझते हैं। आर, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, इट इज़ डन बाय स्प्लिंट। वो स्प्लिंट से उसको ये कंप्लीट होता है। फ्रैक्चर्स एंड को हम स्प्लिंट से कवर करते हैं। बिफोर अप्लाइंग द स्प्लिंटिंग रिमूव रिंग। फॉर एग्जाम्पल्स की कोई फीमेल है, ये इंडेक्स फिंगर, इसमें एक रिंग पहनी हुई है, ठीक है, तो इसको हम हटा देना, ठीक है। बैंगल, बैंगल्स क्या होता है? ये हम लोग जो फीमेल्स को देखते हैं काड़ा पहनी हुई है, चूड़ी पहनी हुई है, उसको बैंगल्स बोलते हैं। बैंगल्स को भी हटा देना, निकाल देना। अवेलेबल ऑब्जेक्ट यूज फॉर स्प्लिंट, वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्प्लिंट में यूज करना है। क्या क्या, किस किस चीज़ का हम ये लोग यूज कर सकते हैं जनरली? फोल्डेड न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल्स है, ध्यान से समझिए। फोल्डेड न्यूज़पेपर, अम्ब्रेला, बॉम्बू, मैगजीन, कार्डबोर्ड, पिल्लो, इन सब चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। इफ मे बी लिटिल पेनफुल, ये क्या है? स्प्लिंट लगाएंगे तो ये हल्का पेनफुल हो सकता है। असेसमेंट ऑफ नर्व सप्लाई,
बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिंटिंग। क्या है ना कि जैसे कोई ये बोन है फॉर एग्जांपल्स, ये बोन है, तो इस साइड से नर्व सप्लाई हुई हुई होगी, इस साइड से नर्व सप्लाई हुई होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि स्प्लिंटिंग करने के वक्त ये कंप्रेस नहीं हो जाए, ये जताए नहीं, जिससे क्या है कि नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है स्प्लिंटिंग करने के वक्त। अब क्या है कि एडवांटेज ऑफ स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का क्या एडवांटेज है? रिलीफ पेन, पेन को रिलीफ करता है। प्रिवेंट मूवमेंट एट द फ्रैक्चर्स। क्या है ना कि जैसे कि ये मेरा बोन है, ठीक है, ये पूरा बोन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये फ्रैक्चर्स हो गया है, तो इसमें स्प्लिंट कर दिए, ठीक है, एक कॉटन से कवर कर दिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, इससे प्रिवेंट करता है, जिसके कारण ज़्यादा फ्रैक्चर्स और नहीं हो सके, सॉफ्ट टिश्यू का फ्रैक्चर्स नहीं हो सके। ये एक फ़ायदा होता है स्प्लिंटिंग का। प्रिवेंट ऑफ फ्रैक्चर्स डैमेज। क्या है ना कि जब किसी भी पेशेंट का फ्रैक्चर्स हो जा रहा है, ठीक है, कि बॉडी का कोई भी पार्ट्स, तो वो उसके सराउंडिंग एरियाज, सॉफ्ट टिश्यू, नर्व, न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है स्प्लिंटिंग करने से। फ़ायदा यह है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। क्या है ना कि स्प्लिंटिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ्रैक्चर्स के साइड। तो फैट एम्बोलिज्म्स, इसकी चांसेस हो सकती हैं। हाइपोवैलेमिक शॉक, इसकी चांसेस हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द पेशेंट मेड इजी। स्प्लिंटिंग करने से किसी भी पेशेंट को कहीं ले जाने में बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन करना, हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाना। अब क्या है कि आइस थेरेपी। तो आइस थेरेपी के अंदर क्या है? इट हेल्प टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि पेन एंड स्वेलिंग में हेल्प करता है। टेक क्रश्ड आई। क्या है कि ये जो आइस क्यूब होता है, उसके अंदर आइस जो होती है, तो उसको हम क्रश करेंगे, ठीक है। टेक क्रश्ड आई इन पॉलीथीन बैग एंड कवर विथ कॉटन्स। जब किसी भी पेशेंट को, जैसे फ्रैक्चर सीन्ड है, यहाँ पे अगर हमको आइस थेरेपी देना है, तो कॉटन के अंदर आइस को क्रश करके रखेंगे, उसके बाद सराउंडिंग एरिया पे आइस थेरेपी देंगे, ठीक है। अवेलेबल आइस पैक कैन बी यूज्ड। जो आइस पैक होगा उसका भी हम यूज कर सकते हैं। एक इसके अंदर नोट बताया गया, नोट पर ध्यान देना। एनी वुंड इफ प्रेजेंट कवर विथ स्ट्राइल कॉटन। क्या है कि जब फ्रैक्चर्स हो गया, तो ओपन फ्रैक्चर के केसेस के अंदर है कि वुंड हो गया है, तो उस एरिया को किस चीज से कवर करेंगे? स्ट्राइल क्लीन कॉटन, ओके। उसके बाद क्या है? कंप्रेशन। ए क्रैप बैंडेज इज अप्लाइड ओवर द इंजर्ड पार्ट्स। इससे पहले ने हम बताए थे कि स्प्लिंटिंग करने में क्या क्या करना है? क्रैप बैंडेज का यूज करना है, ठीक है। जनरली मिल जाए तो बहुत अच्छा। मेक श्योर दैट इज नॉट टू टाइट। इस चीज का ख्याल रखना है कि वो स्प्लिंटिंग जब हम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइट नहीं हो। टाइट होगा तो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग, ब्लड सप्लाई लॉस हो जाएगी। ब्लड सप्लाई लॉस होगी तो स्वेलिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। एलिवेशंस। एलिवेशंस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? लिम्ब इज एलिवेटेड, लिम्ब को उठा के रखना, जिससे फायदा क्या होगा? स्वेलिंग नहीं होगी। इंजरी पार्ट्स इज अवेलेबल टू लिव्स ऑफर्ड। क्या है ना कि जब कोई भी पार्ट्स इंजर्ड हो जाए तो उसको हट के लेवल से ज़्यादा नहीं उठाना है, ठीक है। लोअर लिम्ब कैन बी यूज पिल्लो। लोअर लिम्ब में अगर फ्रैक्चर्स हो जा रहा है तो किस चीज़ का यूज़ करना है? पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं। अपर लिम्ब में क्या है? पिल्लो भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। अब क्या है? इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये दोनों जो है किसका पार्ट्स आता है? इमरजेंसी केयर का पार्ट्स आता है। Musculoskeletal trauma is received. Musculoskeletal trauma is received in emergency department. Musculoskeletal trauma कहते किसको? ये चीज़ हमको समझनी होगी कि फॉर एग्जाम्पल्स कि ये हमारा बॉडी का बोन फ्रैक्चर्स हो गया, तो इसके सराउंडिंग एरिया में टिश्यू होगा, कार्टिलेज होंगे, मसल्स होगा, स्किन होगा। ये बोन से मसल्स, स्किन, ये सब सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? मस्कुलोस्केलेटन, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटन या मस्कुलोस्केलेटन दोनों चीज़ें बोलते हैं।
इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सेव लाइफ बाय क्विक असेसमेंट एंड प्रोवाइडिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट्स। बेसिक लाइफ सपोर्ट को क्या बोलते हैं? BLC। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया और आपके सीनियर्स डॉक्टर्स आपसे कह रहे हैं कि BLC कर दो, तो क्या करना है? उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाना है, उसका असेसमेंट करना है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? BLC के अंदर आती है। सेकेंडरी प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है? मेक इज क्विक असेसमेंट। असेसमेंट करना है, क्विक करना है ऑफ पॉसिबल लाइक ट्रीटिंग इंजरी। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक ट्रीटिंग इंजरी क्या होता है कि हेड, चेस्ट, एब्डोमिनल इंजरी जो है लाइफ ट्रीटिंग इंजरी है। ब्लीडिंग की क्या कंसेप्ट है? ब्लीडिंग रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टॉप्स लोकल प्रेशर। क्या है ना कि जब हम उस पर स्प्लिंटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जा रहे हैं, तो लोकल प्रेशर्स कॉटन गॉज पीस वगैरह डाल के सेबलॉन्स जो यूज़ करते हैं जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज लोकल प्रेशर। फ्रैक्चर्स लिम्ब एग्जामिन्ड। फ्रैक्चर्स लिम्ब का एग्जामिन करना है। कैसे करेंगे? एक्सरे करवाएंगे, MRI CT जो सब होती है वो सब चीज़ें रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं, वो सब करा के उसका एग्जामिन करेंगे, ठीक है। इफ द पेशेंट इज इन शॉक, कोई भी पेशेंट है जिसको ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है और वो शॉक में है, तो क्या करना है? कॉमन इन मेजर स्केलेटल इंजरी। शॉक जो है, जो मस्कुलो स्केलेटल इंजरी होती है के कारण ये कॉमन है। शॉक इज मैनेज्ड एंड पेशेंट स्टेबल। शॉक को जब हम मैनेज कर लेंगे, मेडिसिन वगैरह से ट्रीटमेंट कर देंगे, तो ये पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। टेकिंग एनी फ्रैक्चर्स एक्शंस डूइंग एक्सरे। कोई भी एक्शंस लेने से पहले एक बार हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे करवा लेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। क्या है ना कि जब हम स्प्लिंटिंग कर रहे हैं तो उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि ये टाइट है या लूज है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। इंट्रा मैस्कुलर एनाल्जेसिक्स आर यूज। स्प्लिंटिंग करने से पहले हम जो मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, दर्द की दवा, उसको मसल्स में दे देंगे, जिसके कारण हमको कंफर्टेबल होगा और पेशेंट को भी कंफर्टेबल होगा स्प्लिंटिंग करने और कराने में, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सस्पेंडेड हेड इंजरी। अगर कोई पेशेंट है, आपको डाउट है कि उसको हेड में चोट वगैरह लग गया, तो नार्कोटिक मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, और एनाल्जेसिक नहीं यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन ओपन फ्रैक्चर्स ओनली इमरजेंसी केयर, ठीक है। रेफर टू रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। ये सारा प्रोसेस ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट को कहाँ भेज दे रहे हैं? रेडियोलॉजी कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।